229वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब 11वीं आयत से लेकर 9वें बाब की 31वीं आयत तक। यूं सुलेमान ने खुदावंद का घर और बादशाह का घर तमाम किया, और जो कुछ सुलेमान ने खुदावंद के घर में और अपने घर में बनाना चाहा, उसने उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहां सदा रहे, और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। और तू अगर मेरे हजूर वैसे ही चले जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, और जो कुछ मैंने तुझे हुक्म किया उसके मुताबिक अमल करे और मेरे आयन और अहकाम को माने, तो मैं तेरे तख्ते सल्तनत को कायम रखूंगा, जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से अहद करके कहा था कि इस्राएल का सरदार होने के लिए तेरे हां मर्द की कभी कमी ना होगी। पर अगर तुम बरगश्ता हो जाओ और मेरे आयन और अहकाम को, जिनको मैंने तुम्हारे आगे रखा है, तर्क कर दो और जाकर गैर माबूदों की इबादत करो और उनको सिजदा करो, तो मैं उनको अपने इस मुल्क से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ डालूंगा, और इस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया है अपने सामने से दूर कर दूंगा, और इसको सब कौमों में जरबुल मिसल और अंगुश्त नमा बना दूंगा। और ये घर जो ऐसा आलीशान है, सो हर एक जो इसके पास से गुजरेगा हैरान होकर कहेगा कि खुदावंद ने इस मुल्क और इस घर के साथ ऐसा क्यों किया। तब वो जवाब देंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को, जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था, तर्क किया और गैर माबूदों को इख्तियार करके उनको सिजदा किया और उनकी इबादत की। इसीलिए खुदावंद ने उन पर यह सारी मुसीबत नाजिल की। दूसरा तवारीख उसका 8वां बाब। और 20 बरस के आखिर में, जिनमें सुलेमान ने खुदावंद का घर और अपना घर बनाया था, यूं हुआ कि सुलेमान ने उन शहरों को जो हुराम ने सुलेमान को दिए थे फिर तामीर किया और बनी इस्राएल को वहां बसाया। और सुलेमान हमाद जुबा को जाकर उस पर गालिब हुआ, और उसने बियाबान में तदमूर को बनाया और खजाना के सब शहरों को भी जो उसने हमात में बनाए थे। और उसने ऊपर के बैत हरून और नीचे के बैत हरून को बनाया, जो दीवारों और फाटकों और अड़बंगों से मजबूत किए हुए शहर थे। और बालद और खजाना के सब शहर जो सुलेमान के थे, और रथों के सब शहर और सवारों के शहर, और जो कुछ सुलेमान चाहता था कि यरूशलेम और लुबनान और अपनी मुमलकत की सारी सरजमीन में बनाए, वो सब बनाया। और वो सब लोग जो हित्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों में से बाकी रह गए थे और इस्राएली ना थे, उन्हीं की औलाद जो उनके बाद मुल्क में बाकी रह गई थी, जिसे बनी इस्राएल ने नाबूद नहीं किया, उसी में से सुलेमान ने बेगारी मुकर्रर किए, जैसा आज के दिन है। पर सुलेमान ने
اپنے کام کے لیے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا، بلکہ وہ جنگی مرد اور اس کے لشکروں کے سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں پر حکمران تھے۔ اور سلیمان بادشاہ کے خاص منصبدار جو لوگوں پر حکومت کرتے تھے 250 تھے۔ اور سلیمان فرعون کی بیٹی کو داؤد کے شہر سے اس گھر میں جو اس کے لیے بنایا تھا لے آیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میری بیوی اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے گھر میں نہیں رہے گی، کیونکہ وہ مقام مقدس ہیں جن میں خداوند کا صندوق آ گیا ہے۔ تب سلیمان خداوند کے لیے خداوند کے اس مذبح پر جس کو اس نے اس سارے کے سامنے بنایا تھا سوختنی قربانیاں چڑھانے لگا۔ وہ ہر روز کے فرض کے مطابق جیسا موسیٰ نے حکم دیا تھا، سبتوں اور نئے چاندوں اور سال میں 3 بار مقررہ عیدوں یعنی فطیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور خیموں کی عید پر قربانی کرتا تھا۔ اور اس نے اپنے باپ داؤد کے حکم کے موافق کاہنوں کے فریقوں کو ہر روز کے فرض کے مطابق ان کے کام پر اور لاویوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا، تاکہ وہ کاہنوں کے روبرو حمد اور خدمت کریں، اور دربانوں کو بھی ان کے فریقوں کے مطابق ہر پھاٹک پر مقرر کیا، کیونکہ مرد خدا داؤد نے ایسا ہی حکم دیا تھا۔ اور وہ بادشاہ کے حکم سے جو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو کسی بات کی نسبت یا خزانوں کے حق میں دیا تھا باہر نہ ہوئے۔ اور سلیمان کا سارا کام خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالنے کے دن سے اس کے تیار ہونے تک تمام ہوا، اور خداوند کا گھر پورا بن گیا۔ تب سلیمان ایسون جابر اور ایلوت کو گیا جو ملک ادوم میں سمندر کے کنارے ہیں، اور ہورام نے اپنے نوکروں کے ہاتھ سے جہازوں اور ملاحوں کو جو سمندر سے واقف تھے اس کے پاس بھیجا، اور وہ سلیمان کے ملازموں کے ساتھ اوفیر میں آئے، اور وہاں سے 450 قنطار سونا لے کر سلیمان بادشاہ کے پاس لائے۔ دوسرا تواریخ اس کا 9واں باب۔ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی شہرت سنی تو وہ مشکل سوالوں سے سلیمان کو آزمانے کے لیے بہت بڑی جلو اور اونٹوں کے ساتھ جن پر مسالے اور بافرات سونا اور جواہر تھے یروشلم میں آئی، اور سلیمان کے پاس آ کر جو کچھ اس کے دل میں تھا اس سب کی بابت اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب اسے دیا، اور سلیمان سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی کہ وہ اس کو بتا نہ سکا۔ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی دانش مندی کو اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمت اور اس کے خادموں کی نشست اور اس کے ملازموں کے حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکیوں اور ان کے لباس کو اور اس زینہ کو جس سے وہ خداوند کے مسکن کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی جب تک میں نے آ کر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ان کی باتوں کو باور نہ کیا۔ اور دیکھ جتنی بڑی تیری حکمت ہے اس کا آدھا بیان بھی میرے آگے نہیں ہوا۔ تو اس شہرت سے بڑھ کر ہے جو میں نے سنی تھی۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو سدا تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا راضی ہوا کہ تجھ کو اپنے تخت پر بٹھایا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی طرف سے بادشاہ ہو۔ چونکہ تیرے خدا کو اسرائیل سے محبت تھی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے، اس لیے اس نے تجھے ان کا بادشاہ بنایا
ताकि तू अदल व इंसाफ करे। और उसने 120 किंतार सोना और मसाले का बहुत बड़ा अंबार और जवाहर सुलेमान को दिए, और जो मसाले सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह को दिए वैसे फिर कभी मुयस्सर ना आए। और हुराम के नौकर भी और सुलेमान के नौकर जो ओफीर से सोना लाते थे, वो चंदन के दरख्त और जवाहर भी लाते थे। और बादशाह ने चंदन की लकड़ी से खुदावंद के घर के लिए और शाही महल के लिए चबूतरे और गाने वालों के लिए बरबत और सितार तैयार कराए, और ऐसी चीजें यहूदा के मुल्क में पहले कभी देखने में नहीं आई थीं। और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलका को जो कुछ उसने चाहा और मांगा, उससे ज्यादा जो वो बादशाह के लिए लाई थी दिया, और वो लौटकर अपने मुलाजिमों समेत अपनी ममलकत को चली गई। और जितना सोना सुलेमान के पास एक साल में आता था, उसका वजन 666 किंतार सोने का था। ये उसके अलावा था जो व्यापारी और सौदागर लाते थे। और अरब के सब बादशाह और मुल्क के हाकिम सुलेमान के पास सोना और चांदी लाते थे। और सुलेमान बादशाह ने पीटे हुए सोने की 200 बड़ी ढालें बनवाईं। 600 मिस्काल पीटा हुआ सोना एक एक ढाल में लगा, और उसने पीटे हुए सोने की 300 ढालें और बनवाईं। एक एक ढाल में 300 मिस्काल सोना लगा, और बादशाह ने उनको लुबनानी बन के घर में रखा। इसके सिवा बादशाह ने हाथी दांत का एक बड़ा तख्त बनवाया और उस पर खालिस सोना मुंडवाया, और उस तख्त के लिए 6 सीढ़ियां और सोने का एक पायदान था। ये सब तख्त से जुड़े हुए थे, और बैठने की जगह की दोनों तरफ एक एक टेक थी, और उन टेकों के बराबर 2 शेर बब्बर खड़े थे, और उन 6 सीढ़ियों पर इधर उधर 12 शेर बब्बर खड़े थे। किसी सल्तनत में ऐसा कभी नहीं बना था। और सुलेमान बादशाह के पीने के सब बर्तन सोने के थे, और लुबनानी बन के घर के सब बर्तन खालिस सोने के थे। सुलेमान के अय्याम में चांदी की कुछ कदर ना थी, क्योंकि बादशाह के पास जहाज थे जो हुराम के नौकरों के साथ तरसीस को जाते थे। तरसीस के ये जहाज 3 बरस में एक बार सोना और चांदी और हाथी दांत और बंदर और मोर लेकर आते थे। सो सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में रुए जमीन के सब बादशाहों से बढ़ गया, और रुए जमीन के सब बादशाह सुलेमान के दीदार के मुश्ताक थे, ताकि वो उसकी हिकमत को जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। और वो साल ब साल अपना अपना हदिया, यानी चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन और पोशाक और हथियार और मसाले और घोड़े और खच्चर जितने मुकर्रर थे लाते थे। और सुलेमान के पास घोड़ों और रथों के लिए 4000 थान और 12,000 सवार थे, जिनको उसने रथों के शहर और यरूशलेम में बादशाह के पास रखा। और वह दरियाए फरात से फिलिस्तियों के मुल्क बल्कि मिस्र की हद तक सब बादशाहों पर हुक्मरान था। और बादशाह ने यरूशलेम में इफरात की वजह से चांदी को पत्थरों की मानद और देवदार के दरख्तों को गूलर के उन दरख्तों के बराबर कर दिया जो नशेब की सरजमीन में हैं। और वो मिस्र से और सब मुल्कों से सुलेमान के लिए घोड़े लाया करते थे। और सुलेमान के बाकी काम शुरू से आखिर तक क्या वो नातन नबी की किताब में और सेलानी अखिया की पेशन गोई में और ईदू गैबीन की रोयतों के किताब में जो उसने युरबआम बिन नबात की बाबत देखी थी मुंदरज नहीं है। और सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इस्राएल पर 40 बरस सल्तनत की। और सुलेमान अपने बाप दादा के साथ सो गया,
اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا رہبعام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔